नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आज चुनावी अड्डा में आपको मोदी और शाह की वो रणनीति दिखाएंगे जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में सियासी हवा का रुख बदलने लगा है। साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे राजस्थान में एक और बेटियां पिता के लिए प्रचार कर रही हैं, तो दूसरी ओर एक बेटी अपने पिता के प्रतिशोध के लिए लड़ रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता चला जा रहा है। चुनावी घमासान में जहां नेताओं ने पूरा जोर लगा रखा है, तो वहीं उनकी फैमिली भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पोते पोतियों से लेकर बहू बेटियों तक हर कोई अपने रिश्तेदारों के लिए वोट मांग रहा है। नेताओं की फैमिली चुनाव पर ये रिपोर्ट देखिए। राजतंत्र भले ही चला गया, लेकिन उसकी धमक अभी भी बरकरार है। लाल साड़ी पहने जो महिला खड़ी है वो राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुत्रवधू है। नाम है निहारिका राजे। निहारिका अपनी सास वसुंधरा राजे के लिए वोट मांग रही है। वसुंधरा के कंधों पर पूरे सूबे को जिताने की जिम्मेदारी है, इसलिए उनकी सीट झालरा पाटन में उनकी बहू ने मोर्चा संभाला है। निहारिका गांव-गांव में घूमकर जनता को बता रही हैं कि उनकी सास ने कितना बढ़िया काम किया है। राम राम। आप सबने जिस तरह आशीर्वाद और प्यार दिया है, उसी तरह अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें और आने वाली 7 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट दें और 11 तारीख को जब पेटी खुलेगी तो पूरा कमल ही कमल खिलना चाहिए। 11 दिसंबर को पेटी खुलेगी तो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। अशोक गहलोत और कांग्रेस जिंदाबाद का नारा लगा रही ये छोटी बच्ची राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पोती कश्विनी है। दादा पूरे राजस्थान में घूम रहे हैं, इसलिए उनकी पोती उनके लिए वोट मांग रही है। कश्विनी अपनी दादी और मां के साथ जोधपुर में दिन रात चुनावी प्रचार करती हैं। नन्ही सी बच्ची को चुनावी बातें करते देख जोधपुर के लोग भी खूब आकर्षित हो रहे हैं। महिलाएं बच्ची को माला पहनाकर उसका स्वागत करती हैं। आपने सुना होगा कि राजनीति बच्चों का खेल नहीं, लेकिन अब बच्चे ही बड़ों का राह आसान कर रहे हैं। गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत भी मोर्चा संभाले हुई हैं। 7 तारीख को अपने चुनाव है और अपने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है और 7 तारीख को है, तो ये आपको याद रखना है। आपको तो सब पता ही है। राजस्थान चुनाव में नेताओं के परिवारों ने चुनाव की कमान संभाली हुई है। आइए अब तीसरी तस्वीर देखते हैं। ये तस्वीरें उदयपुर शहर की हैं और जो महिलाएं धुआंधार प्रचार कर रही हैं वो सूबे के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की बेटियां हैं। कटारिया की 5 बेटियां चुनाव प्रचार की कमान हाथों में ले रखी है और वो घर घर जाकर अपने पिता के लिए वोट मांग रही हैं। 7 तारीख को है बोली, शाम को है ना वोट नेता तो नेता, उनकी फैमिली भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। किस तरह का रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है और क्या कारण है कि आपको चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? ये रेस्पॉन्स तो सब जगह अच्छा है, बट है कि कन्विंसिंग और कंपेनिंग करनी बहुत जरूरी है। सब कुछ होते हुए भी हमको हमारी तरफ से कोशिश पूरी करनी है, क्योंकि जितने घरों को हम टच करेंगे वो हमारे लिए अच्छा है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान के रण में चुनौती कितनी बड़ी है। पोती, बेटियां और बहुएं तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम तो जनता ईवीएम का बटन दबाकर करेगी। जोधपुर से ललित बरिहार, उदयपुर से प्रताप सिंह राठौर और झालावाड़ से अनीस असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और राजस्थान में एक तरफ नेताओं के घरवाले चुनावों में उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी और करणी सेना बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की बात कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गैंगस्टर आनंद पाल की बेटी ने बीजेपी के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। पिता के एनकाउंटर के बाद से परिवार सीएम से नाराज है और बेटी ने प्रण कर लिया है कि वो सूबे से बीजेपी राज को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। वो दिन रात फतेहपुर के अलग अलग गांवों में घूम कर बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रही है। कमल का फूल हमारी धूल, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप सब उस नारे पे आज भी उसी तरह बुलंद है। योगिता सिंह को भरोसा है कि वो बीजेपी के राजपूत वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब रहेंगी। अभी तक हमने लगभग सीकर, डीडवाना, जयपुर, फतेहपुर, अभी सरदार शहर, ऐसे कंटिन्यू हमारे लाइन बाय लाइन प्रोग्राम्स है हर जगह और हर विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल हमारी भूल का ये नारा बुलंद करके रही है। आपको बता दें कि आनंद पाल राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर था। 24 जून 2017 को आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने चुरू जिले के मालासर में आनंद पाल का एनकाउंटर किया। आनंद पाल के एनकाउंटर के वक्त वसुंधरा राजे सीएम थी। वसुंधरा राजे की मुसीबत ये है कि एक तरफ आनंद पाल की बेटी ने राजपूतों के सामने इमोशनल कार्ड चल दिया है। कमल का फूल हमारी भूल, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप सब उस नारे पे आज भी उसी तरह बुलंद है और आप सब ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर आप सब ने साबित कर दिया कि आपका सबका स्वाभिमान आज भी जिंदा है। तो वहीं दूसरी ओर करणी सेना ने भी बीजेपी से खिलाफत का बिगुल फूंक दिया है। अब करणी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र कालवी बीजेपी के खिलाफ दिसंबर की शुरुआत में झालरा पाटन में रैली करने वाले हैं। सांप मरे, सांप की मासी भी मरे, ये झालरावाड़ का, ये झालरा पाटन का सीधा सीधा हमारा उद्देश्य रहेगा। वहां पर मेजर जसवंत सिंह जी का बेटा कर्नल मानवेंद्र सिंह समाज से भी और समाज से इतर स्वाभिमान के उस संघर्ष का प्रतीक, जिस संघर्ष के लिए हम हरदम पद्मावत हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे शेड्यूल कास्ट एक्ट हो, हर वो मामला क्या है, ये स्वाभिमान पर चोट देने का एक तरीका है और उसी के खिलाफ संघर्ष का नाम करनी चला है। करणी सेना के समर्थकों ने तो अब गांव-गांव पोस्टर भी चिपका दिया है। कमल का फूल हमारी भूल। लोकेंद्र कालवी की नाराजगी दोहरी है। सियासी रण में वो राजपूतों के स्वाभिमान का सवाल उठा रहे हैं। वो एक तरफ आनंद पाल एनकाउंटर का मुद्दा उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार पर फिल्म पद्मावत के दौरान विरोध कुचलने पर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं अमित शाह ने आज राजस्थान के नागौर में रैली की। शाह ने राहुल पर दिन में सपने देखने का आरोप लगाया। अभी ये राहुल बाबा इधर उधर घूम रहे हैं। मैंने उनका भाषण देखा। उनके भाषण में वो कहते थे राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार। अरे राहुल बाबा, स्वप्न देखने की छुट्टी है भैया, मगर दिन दहाड़े मत देखा करो, दिन के सपने। जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश का चुनावी इतिहास उठाकर देख लो, आपको मालूम हो जाएगा राजस्थान का नतीजा क्या है। बीजेपी की सरकार राजस्थान में अंगद का पांव है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का। कांग्रेस से स्वप्न आता है। अरे ये भैरव सिंह शेखावत और सुंदर सिंह भंडारी की भूमि है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंगद का पांव है, उसको कोई हिला नहीं सकता मित्रों, कोई हिला नहीं। अभी ये राहुल बाबा जहां देखो वहां एनपीए लगा दिया। बैंकों में एनपीए हुए, इसको मुद्दा बना रहे हैं। अरे राहुल बाबा, ये जो एनपीए अब हो रहे हैं वो आपके शासन में आपने भ्रष्टाचार कर दिए हुए लोनों के हो रहे हैं, हमारे लोनों के नहीं हो रहे हैं।
अब चुनाव में नेता जनता को रिझाने के लिए तरह तरह से प्रचार करते हैं। राजस्थान के झालौड़ से भी चुनाव प्रचार की कुछ अनूठी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक प्रत्याशी खाट पर बैठकर गांव में वोट मांग रहा है। तस्वीरें देखिए। मेवाड़ एकता जिंदाबाद, मेवाड़ एकता जिंदाबाद, मेवाड़ एकता जिंदाबाद। घाट पर प्रत्याशी और झूला झुलाते समर्थक, ये राजस्थान चुनाव के रंग हैं। चुनाव में सियासत का जमघट लगता है तो हर कोई अपने अपने तरीके से प्रचार में जुट जाता है। ये तस्वीरें आदिवासी बहुल झांडोल विधानसभा क्षेत्र के छाली बोकड़ा गांव की हैं। देखिए कैसे प्रत्याशी के समर्थक उन्हें खाट पर बैठाकर झुला रहे हैं। जो खाट पर बैठा है वो है झांडोल सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सोहनलाल परमार। सोहनलाल गांव में जब वोट मांगने निकले तो उनके समर्थक इतने जोश में आ गए कि उन्होंने खटिया पर ही सोहनलाल का सिंहासन जमा दिया और फिर शुरू हुई जय जयकार। गांव वाले पारंपरिक गीत गाते हुए उन्हें गांव में घुमाते रहे। चुनाव में हर प्रत्याशी यही चाहता है कि उसकी तस्वीर मतदाताओं के दिलो दिमाग में बस जाए, इसलिए इस तरह के चुनावी स्टंट किए जाते हैं। जनता किसे सिंहासन पर बिठाएगी और किसकी खटिया खड़ी कर देगी ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं राजस्थान के डूंगरपुर में कांग्रेस नेता की सरेआम फजीहत हुई। लोगों ने नेताजी को घेर लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई। उसके बाद जो हुआ वो तो हैरान करने वाला था। ये तस्वीरें देखिए। ये नाक लगाओ, लगाओ, मैं इसको माफी बोलता हूँ। लगाओ नाक नीचे, लगाओ ये नाक, लगाओ नाक, लगाओ नीचे नाक, लगाओ। ये तस्वीर देखकर आप ये ना समझें कि कोई दबंग नेता किसी मजबूर आदमी से नाक रगड़वा रहा है। जो नाक रगड़ रहा है वो कांग्रेस नेता है और जो गुस्से में तमतमाते हुए नाक रगड़ने को कह रहा है वो एक आम आदमी है। डूंगरपुर जिले के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष भगवती लाल रोत ने सरेआम नाक रगड़कर लोगों से माफी मांगी। ये नाक लगाओ, लगाओ, मैं इसको माफी बोलता हूँ। लगाओ नाक नीचे, लगाओ ये नाक, लगाओ नाक, लगाओ नीचे नाक। ऐसा हुआ क्यों वो भी समझ लीजिए। दरअसल भगवती लाल राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की सभा से लौट रहे थे। रास्ते में उनकी एसयूवी ने लोगों पर कीचड़ उछाला और आगे बढ़ चली। भैया मेरे घर के लेकिन भेमाई गांव के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने नेताजी को बीच रास्ते रोक लिया। रोत ने पहले तो लोगों को मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन जब ग्रामीण नहीं माने तो उन्होंने सड़क पर ही नाक रगड़ ली। चुनाव के वक्त कांग्रेस नेता की ऐसी फजीहत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सत्ता का मोह किसी से क्या कुछ नहीं करवाता। बहरहाल चुनाव नजदीक आते ही राजस्थान की सियासी कहानी काफी दिलचस्प होती चली जा रही है। बीजेपी ने अपनी सारी ताकत राजस्थान में झोंक दी है और ऐसा कहा भी जा रहा है कि पीएम की रैलियों के बाद राजस्थान का माहौल बदल रहा है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। महारानी फिर मारेंगी मैदान या फिर कांग्रेस की होगी काया पलट। राजस्थान की चुनावी हवा गर्माती जा रही है। सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, मुकाबला अब सीधे सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, मुकाबला अब सीधे सीधे मोदी और राहुल के बीच का जो है। कामगार नामदार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में है और तब आप ही में से एक आपसे जरा भी अलग। 5 चुनावी राज्यों में से 3 में वोटिंग खत्म होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज अब राजस्थान में दम लगा रहे हैं। अगर प्रमुख नेताओं की बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 1 नवंबर से सभी 5 राज्यों में कैंपेन कर रहे हैं। दोनों हर रोज औसतन 3 से 4 रैलियां
और एक रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी भी हर दूसरे दिन औसतन 2 जनसभाएं कर रहे हैं। अब सबकी नजर राजस्थान की सियासी जमीन पर है, जहां बीजेपी अपने फिर से सत्ता हासिल करने के लिए दमखम झोंक रही है। जो जिंदगी आप गुजारते हैं वही जिंदगी मैंने गुजारी है। जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं वही जिंदगी मैं जिया हूं। न आप सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, न मैं सोने का चम्मच लेके पैदा हूं। मैं अभी बेंगलुरु से मध्य प्रदेश जा रहा, थोड़ी देर थी विमान की, वेटिंग रूम में बैठा, टीवी चालू किया तो राहुल बाबा दिखाई पड़े और राहुल बाबा भाषण कर रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार होने वाली है। मैंने सबसे पहले टीवी में देखा यार दिन है या रात, देखा तो ऐसी दोपहर ही थी। अरे भैया स्वप्न देखने की सबको छुट्टी है, मगर दोपहर को स्वप्न कोई देखता है। पीएम की रैलियों से पहले राजस्थान की जो सियासी हवा बीजेपी के खिलाफ बह रही थी, वो अब बीजेपी के लिए मुफीद होती दिख रही है और राजस्थान के चुनावी रण में अब सीधी टक्कर मोदी और राहुल के बीच दिख रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं राजस्थान में दिग्गजों की रैलियों पर। राजस्थान में दिग्गजों का जमावड़ा। पीएम मोदी राजस्थान में 6 रैलियां कर चुके हैं। अमित शाह 3 से 4 जनसभाएं और लगातार रोड शो कर रहे हैं। सीएम योगी राजस्थान में 8 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। वसुंधरा राजे 3 से 4 जनसभाएं रोज कर रही हैं। राहुल गांधी अब तक राजस्थान में 10 जनसभाएं कर चुके हैं और सचिन पायलट 4 से 6 जनसभाएं रोज कर रहे हैं। वसुंधरा राजे, सचिन पायलट अपने अपने पार्टी को एक दूसरे से 20 साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासी पंडितों की माने तो राजस्थान के रण में बीजेपी मजबूत होती दिख रही है। चुनाव में अभी 7 दिनों का वक्त बचा है, ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगा कि राजस्थान की राजनीति का ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिमन्यु इस वक्त सीधे जयपुर से जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु, पहले नागौर और उसके बाद गंगानगर में रोड शो इस वक्त अमित शाह का चल रहा है। सबसे पहले तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जो रोड शो इस वक्त चल रहा है। और अभिमन्यु, प्रधानमंत्री मोदी, अब तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के पास जय और वीरू के रूप में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जोड़ी है वहां पर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो लास्ट ओवर में लास्ट गेंद पर आके छक्का मारते हैं। ऐसे में उनकी रैलियों के बाद और अमित शाह के वहां पहुंचने के बाद अब जमीन पर कितना माहौल बदलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जब राजस्थान का चुनावी समर शुरू हुआ तो कांग्रेस का पलड़ा एक और भारी था, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी समेत कई फैक्टर्स थे। लेकिन जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं शुरू हुई, हवा का रुख बदलना शुरू हो गया। राजस्थान में पीएम मोदी ने जान फूकी, उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने भी तकरीबन 16 सभाएं अभी तक वो कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान की जो हवा थी वो बदलने का काम पीएम मोदी, योगी और अमित शाह ने किया है। और तकरीबन जिस तरीके से अगर कांग्रेस की कैंपेन की बात की जाए तो जो नाम बीजेपी के पास हैं, जिस तरीके से प्रभावी हमले बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई इन तमाम हमलों में दिख रही है। राहुल गांधी के अलावा कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आ पाया है जो कि भीड़ जुटाने में कारगर साबित हो पाया हो। कांग्रेस की अगर बात करें तो यहां राजस्थान के अगर क्षेत्रीय नेताओं की बात करें तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत 2 ही ऐसे चेहरे हैं जिनको प्रदेश भर में सभाएं वो कर सकते हैं, उनको लोग जानते हैं। लेकिन उनकी भी एक सीमाएं हैं, उनकी भी एक मर्यादाएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्टार कैंपेन की बात की जाए, बीजेपी काफी आगे जा चुकी है और कहीं ना कहीं ये पूरा जो रुख कांग्रेस की तरफ जब पड़ना भारी था, जब शुरुआत हुई, लेकिन योगी और मोदी की सभाएं, जब से पीएम मोदी यहां आए हैं और सीधे हमले उन्होंने कांग्रेस पे किए हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरा हवा का रुख बदला है और तकरीबन पूरे राजस्थान यहां पर नजर आ रही है। और ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट 2 वहां के चेहरे हैं, उनको भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, क्योंकि दोनों को ही चुनाव लड़वाया जा रहा है, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कन्फाइन कर दिया गया। अभिमन्यु, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और चुनावी अड्डा में यहां पर रुकेंगे।